तो केमिस्ट्री के सेशन में आज आपको समझना है हाइड्रोजन, जो एक क्या है, अधातु है। अधातु और धातु। अधातु उसे बोलेंगे जिसमें टंकार की आवाज़ या वो लिक्विड फॉर्म में रहे। धातु में वो होगा जिसमें टंकार पाए जाते हैं। तो अधातुओं की संख्या लगभग 22 या 21 है। टोटल 118 तत्वों में कितने, 118, और 91 या 92 क्या हैं, हमारे धातु हैं। धातु को पहचान करने के लिए उसके लास्ट में मैक्सिमम टाइम उसके नेम में यूएम आ जाता है। क्या, यूएम, जैसे सोडियम, कैल्शियम, ये सब हमारे क्या हैं, धातु। इसके अलावा जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं, अधातुएं हैं, नॉन मेटल हैं। तो हाइड्रोजन को समझना है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1, और परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है 1.079, या कहीं पर ये 98 भी दिया रहता है। प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक 1 होता है, और आवर्त सारणी में इसका प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। और खोज की बात करें तो खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अब इसमें केवल प्रोटॉन तत्व पाए जाते हैं, बाकी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। नाभिक में मूल कण कितने हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या, न्यूट्रॉन। तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है। एक मात्र ऐसा तत्व है जिसमें सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है और सभी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाएंगे क्योंकि न्यूट्रॉन ऐसे निकाला जाता है, तो 1 से 1 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगा, 0। नहीं दिख रहा है, इधर लिख रहे हैं। तो इसको घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 0। तो मतलब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। स्टार लगा लो, ये इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 इसके समस्थानिक है। समस्थानिक किसे बोलेंगे, जिसकी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसे समस्थानिक। और इसी का उल्टा संभारिक होता है। इसी का उल्टा क्या होता है, संभारिक होता है। तो संभारिक किसे बोलेंगे, जिसमें द्रव्यमान परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो, से क्या बोल देंगे, संभारिक बोल देंगे, संभारिक। अब बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन सूर्य एवं तारों में इसका आधा भाग हाइड्रोजन ही होता है। इसका उपयोग देख लेते हैं तो धातु को काटने या जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। हाइबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, और वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब आपको देखना है भारी जल, उसके बाद जल, उसके बाद ऑक्सीजन, इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे। सभी अधातुओं को देखना है। तो भारी जल, हैवी वाटर, इसका सूत्र होता है DTO। खोज की बात करें तो 1932 ईस्वी में यूरे और वाष्पवर्ण ने, यूरो और क्या, वाष्पवर्ण। साधारण जल में मतलब 6000 भाग में 1 भाग क्या हमारा भारी जल होता है। अणुभार की बात करें तो इसका 20 होता है। तो अणुभार कैसे निकाला जाता है, तो O का 16 होता है द्रव्यमान संख्या, और D का कितना, 2 होता है। ऐसे H का 1 होता है, Cl का भी Cl 35 होता है, Na का 23। ये द्रव्यमान संख्या है, इसी से निकाला जाता है। अब फार्मूला D2O होता है, तो 2 × 2 प्लस 16, तो 4 + 16, ये हमारा क्या, 20 अणुभार आ जाएगा, 20 अणुभार आ जाएगा। ऐसे ही NaCl का भी अणुभार निकाला जाता है। Na का 23, Cl का 35 ऐड कर दो, 8 5, ये 58 होगा। कितना होगा, 58। ये द्रव्यमान संख्या दिया रहेगा तो उसका अणुभार निकाला जाएगा। अब बात करें भारी जल का
यूज़ कहाँ होता है, तो न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। और ट्रेसर के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, भारी जल का। ए ड्यूटेरियम को ही क्या बोलते हैं, भारी जल। 1s2 को ही क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। इसका अणुसूत्र क्या होगा, D2O, D2O, ये इसका अणुसूत्र है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले। इसके बाद अब आपको देखना है वाटर मतलब जल। तो आपको जल देखना है, तो जल के इतने आपको वन लाइनर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जल एक क्या है, हमारा यौगिक। यौगिक किसे बोलते हो, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिले हो उसे यौगिक बोलते हो। जैसे H एक क्या है, हमारा तत्व, और ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। दोनों मिल जाता है तो क्या, H2O बनता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन संयोजकता 2 होता है, इसका 1, तो ये तिर्यक का इससे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या, जल। यही यौगिक कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, यही हमारा यौगिक। तो जल एक क्या है, यौगिक है। इसका अणुसूत्र क्या होगा, H2O। और भारी जल का क्या बताए थे, D2O, D2O। हाँ, बात करते हैं अणुभार का। तो इसका अणुभार हो जाएगा 16 2 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अणुभार की बात करें तो इसका हो जाएगा 18। अणुभार कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने बताया। यस का 1 तो 2 × 1 + 16 = 18। ये इसका क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। तो अणुभार कितना आ जाएगा, 18। और जो जल के साथ आसानी, साबुन के साथ जल आसानी से झाग उत्पन्न कर दे उसे क्या बोलेंगे, मृदु जल बोलेंगे। इसके विपरीत जो क्रिया होगा, साबुन के साथ झाग आसानी से ना दे उसे क्या बोलेंगे, कठोर जल। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं, तो हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन कितना, 8 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। अब पीएच पैमाना तो पढ़े ही होंगे, पीएच में यहाँ 7 8 9 10। इधर का क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से कम जो होते हैं ये सब क्या हैं, अम्लीय होते हैं। और 7 से अधिक वाले सब क्षारीय कहलाते हैं, क्षारीय कहलाते हैं। A6 5 4 3 2 1 0। इसी प्रकार 11 12 13 और क्या 14। जैसे जैसे इधर जाओगे वैसे क्षारिकता बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इधर आओगे तो अम्लता क्या बढ़ता जाएगा। तो क्षारीय और अम्लीय, तो ये 7 क्या होता है, उदासीन। यहीं पर हमारा क्या है, जल है। यहीं पर हमारा क्या है, जल है। तो जल का पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया। और शुद्ध जल क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं करेगा। और अम्लीय जल है तो विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। सबसे शुद्ध जल कौन सा है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध है। ये बहुत बार पूछा गया है, वैसे ये भी। और जल 0 डिग्री पर क्या होता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। 100 डिग्री सी पर ये बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, उबलने लगता है। द्रव मतलब बर्फ़ की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम इसका घनत्व होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसी सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। जब आयतन कम होगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। जब आयतन कम होगा तो घनत्व मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ से देख लेना। और जल की बात करें तो इस धरातल पर जल है 97% क्या है, समुद्री जल है। और शुद्ध जल केवल 3% है। और जल से बर्फ बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। कौन सा, भौतिक। अब एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन। जैसे जो बना है ये बर्फ से पुनः जल बन जाएगा तो ये भौतिक परिवर्तन। और दूध से दही बन जाए,
ये हमारा कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन का मतलब एक बार जो बन जाए दोबारा फिर उसी कंडीशन में ना आए, ये हमारा क्या हो जाएगा? रासायनिक। हम सब भी रासायनिक परिवर्तन हुए। पहले बच्चे थे, बच्चे से आज बड़े हो गए, तो ये क्या हुआ? बड़े से छोटे नहीं हो सकते, बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जल, जब बर्फ बनेगा, बर्फ से जल पुनः बन जाएगा, ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, लिखना चाहो लिख लो। अब आपको देखना है ऑक्सीजन। क्या देखना है? ऑक्सीजन। हो गया? हटा दे। तो ऑक्सीजन देखना है आपको। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 8 होता है। इसका प्रतीक O होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। ऑक्सीजन को ऐसे भी याद करोगे, O से लिखा भी जाता है, इसका यही इसका ये प्रतीक हो जाएगा। अब इसे क्या बोला जाता है? प्राण वायु बोला जाता है। और परमाणु भार की बात करें तो 15.99 होता है, जिसे 16 लिखा जाता है। कितना? 16 लिखा जाता है। वायुमंडल में बात करें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% है। कितना है? और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं है, परंतु जलने में सहायक होती है। ये इसका विशेष गुण है। ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं है, परंतु क्या? जलने में सहायक होती है। और कृत्रिम जो श्वसन होता है सिलेंडर में, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन और क्या? हीलियम का मिश्रण होता है। असंयुक्त जल के साथ है, यदि वो जल में है ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन 89% होता है। 89% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और इसे ठंडा करने पर ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाती है। यदि इसको लगभग -182 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करोगे, 110 से 182 या 83 डिग्री तक ठंडा करोगे, तो ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगी। वैसे देखोगे तो ऑक्सीजन गंधहीन और रंगहीन वायु है। क्या है? वायु है। और यह वायु से भारी होता है। यह क्या होता है? गैस वायु से भारी होता है। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तभी पौधे क्या होते हैं? हरे दिखाई देते हैं। पौधे हमको हरे दिखाई देते हैं। और बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो 1s² 2s² 2p/6 और KLMN में कोष में देखते हैं तो 2 8 होता है। यदि इसकी संयोजकता की बात करें, तो इसकी संयोजकता 2 होता है। यदि इसे पूछा जाए कि ये धनायन है कि ऋणायन है, तो इस पर 2- ऋण आयन होता है। कितना? 2- ऋण आयन होता है। संयोजकता 2 और ऋणायन कितना? 2। अब कोष की बात करें तो ये 2 और 6 कोष में, मतलब 2 कोष में होगा। SPDF की बात करें तो 1s² 2s² 2p/6 होगा। तो लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देख लेना, संयोजकता इसका 2 होगा और परमाणु संख्या 8 प्राणवायु कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या 16 होगा। वायुमंडल में लगभग 21% है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। स्वयं जलती नहीं, परंतु जलने में सहायक है। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। संयुक्त जल के साथ ये 89% ऑक्सीजन होता है। ठंडा करने पर, अधिक ठंडा करने पर नीले रंग में परिवर्तित हो जाती है। और गंधहीन रंगहीन ये क्या है? ऑक्सीजन है। और ये वायु से भारी होता है। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन के उपस्थिति में कराया जाता है, तब पौधे क्या? हरे होते हैं। SPDF उपकोष में देखते हैं तो 1s² 2s² 2p/6 और कोष में देखते हैं तो 2 6 होगा। 2 6 प्रतीक O होगा। अब आपको सल्फर देखना है।
क्या देखना है? सल्फर। तो सल्फर जिसका प्रतीक यस होता है, प्रमाण क्रमांक 16 होता है, द्रव्यमान संख्या 32.1 होता है, या इसे 32 ही लिखते हैं। संयोजकता की बात करते हैं तो 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p/6 3s² 3p/4। इसका कोष भरा नहीं है। 2 8 6 ये क्या होगा? बोरवरी के अनुसार रंगहीन गंधयुक्त ये गैस गंधयुक्त विषैली गैस होता है। ज्वालामुखी फूटने पर सबसे ज़्यादा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है या SO2 होता है। इसका एक यौगिक H2SO4 है जिसको अम्लराज की दर्जा दिया गया है। इसे रसायनों का सम्राट कहा गया है। इसे रसायनों का क्या बोला गया है? सम्राट कहा गया है। अब आपको नाइट्रोजन को समझना है। नाइट्रोजन के प्रतीक क्या होंगे? द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, ये सब बातें आपको जानना होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो इसे। तो नाइट्रोजन गैस देखना है। नाइट्रोजन गैस देखना है जिसका प्रतीक क्या होता है? N होता है और परमाणु क्रमांक 7 होता है। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 14 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF मतलब उपकोष की बात करें SPDF, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 और D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब बातें आपको ना पता हो तो वीडियो पढ़ा है वहाँ देख लेना। और बोरवरी के अनुसार के KLMN में इसमें मैक्सिमम 2 8 18 और क्या 32 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें देखा जाएगा तो 2 5 होगा। संयोजकता की बात करेंगे तो 3 होगा क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। कोष पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वायुमंडल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन गैस, और इससे जो कम है वो क्या है? हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। और देखो N2O मतलब इसे बोलते हो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ दांत या सर्जरी, दांत को उखाड़ने या सर्जरी करने में बेहोशी के रूप में किया जाता है। किसका? N2O का। और इसे लाफिंग गैस भी बोलते हो। लाफिंग गैस इसका प्रमुख क्या है? यौगिक है। लाफिंग गैस मतलब सूंघने पर क्या होगा? आपको हंसी आएगा। ज़्यादा कोई इसे सूंघ लेता है तो बेहोश हो जाएगा और अधिक सूंघाने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु। तो N2O और ये अमोनिया है। अमोनिया, उसके बाद NS4Cl जिसको नौसादर बोलते हो, उसके बाद अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट NS4SO। इसे देख लेना है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। चलो, कृत्रिम गर्भाधान में बैल के जो वीर्य बनाए जाते हैं इसी नाइट्रोजन के रूप में रखा जाता है। और जो पौधों में जैसे मटर का पौधा हुआ, मटर या अरहर, जिसमें भी दलहन है, उसके गांठों में जो राइजोबियम मिलता है वो नाइट्रोजन युक्त होता है। किसके युक्त? नाइट्रोजन युक्त होता है। तो ये सब बातें आप लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो लेना। अब आपको देखना है फास्फोरस। कौन सा? अधातु फास्फोरस। नाइट्रोजन हो गया, ध्यान से देख लेना। जो भी बातें बताया गया है इसको ध्यान से देखना। दिख रहा है? चलो, फास्फोरस। तो फास्फोरस को देखते हैं। प्रतीक क्या होगा? P होगा। परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान संख्या 31, न्यूट्रॉनों की संख्या 16। कितना? 16 होगा। इसमें से इसे घटा दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 2 8 5 होगा। संयोजकता 3 होगा। दिया सलाई में या माचिस में ये फास्फोरस का ही यूज़ होता है। और युद्ध काल के दौरान इसे अग्निबम बनाया जाता है, अग्नि का गोला जैसे। और जलने, ये हवा में छोड़ दोगे
वैसे हवा में छोड़ दोगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या है, ये जलने लगता है। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। और एक सोडियम है, क्या सोडियम धातु है, सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये धातु है लेकिन इसको चाकू से काट सकते हो, चाकू से क्या कर सकते हो, धातु को काट सकते हो। इतना आराम से कटता है, कौन सी धातु, सोडियम धातु को, तो चाकू से भी इसको काट सकते हो। और बाकी फास्फोरस का SPD अपने देख लो, 1s² 2s² 2p/6 3s² 3p/3 हो जाएगा। ये फास्फोरस रहा, स्क्रीनशॉट लेना हो लेना। तो आज के सेशन में इतना है। नेक्स्ट